नमस्कार दोस्तों, मैं गायत्री। पिछले वीडियो में हमने साउथ अफ्रीका में गांधी जी की लीगल प्रैक्टिस के बारे में जाना। आज हम उससे आगे की कहानी को जानेंगे। It was March 1904 and I was hard at work in my office when one of my clerks burst in with some terrible news. मार्च 1904 को जब मैं अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था, तभी मेरे एक क्लर्क ने हमें बहुत बुरी खबर के बारे में बताया। गांधी जी, I have just heard there is an outbreak of a black plague in Brickfields. वह क्लर्क कहता है, गांधी जी, मैंने अभी अभी सुना है कि ईंट भट्टी में महामारी फैल गई है। Brickfields was a poor ghetto in Johannesburg that was mainly occupied by endangered Indian workers. I knew I had to help them in any way I could. Brickfield यानी ईंट भट्टी जोहानसबर्ग में वह इलाका था जहां भारत से ले जाए गए गिरमिटिया मजदूर रहते थे। गांधी जी कहते हैं, और मुझे उनकी किसी भी तरीके से मदद करनी होगी। The council had allocated a disused warehouse as a field hospital, but it was filthy. Before we could begin treating patients, we had to clean the place. काउंसिल ने एक अनुपयोगी गोदाम को फील्ड हॉस्पिटल के रूप में आवंटित किया था, लेकिन वह जगह बहुत गंदी थी। इससे पहले कि हम मरीजों का इलाज शुरू करते, हमें पहले उस जगह को साफ करना था। We need to organize beds and beddings. Contact तैयब सेठ and see if he can round up some donors. गांधी जी वहाँ मौजूद अन्य लोगों से कहते हैं कि हमें मरीजों के लिए बेड और बिस्तर का प्रबंध करना होगा। तैयब सेठ से संपर्क करो और चंदा इकट्ठा करने में उससे मदद लो। He is dead. Doctor, I may be able to help these people. Do you mind if I try something different? गांधी जी डॉक्टर से कहते हैं कि यह तो मर चुके हैं, शायद मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ अलग तरीके से ऐसा करूं तो क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं? इस पर डॉक्टर कहते हैं, I don't think we have anything to lose. Go ahead if you think it will do any good. मुझे नहीं लगता कि हमारे पास गंवाने को कुछ है। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ मदद मिलेगी तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। I was allowed to try my wet earth treatment on 3 patients. This involved wrapping wet earth band-aid around their heads and chests. मुझे 3 मरीजों पर अपना वेट अर्थ ट्रीटमेंट आजमाने की अनुमति मिल गई। वेट अर्थ ट्रीटमेंट में मरीजों के सर व छाती में गीले कपड़े लपेटे जाते हैं। The patients kept on dying, but 2 out of my 3 patients survived. मरीज लगातार अपनी जान खो रहे थे, लेकिन मेरे 3 में से 2 मरीज बच गए। One of my European friends, Henry Pollack, had lent me a book. It was John Ruskin's On to This Last. Inspired by its idea of social equality and the celebration of the simple life, I decided to buy a farm close to Phoenix Station. I invited Magan Lal, his brother Chhagan Lal, and Pollack to come and stay on the farm with me. मेरे एक मित्र जो यूरोप से थे, हेनरी पोलाक ने मुझे एक किताब दी थी। वह पुस्तक थी ऑन टू दिस लास्ट।
जिसके लेखक जॉन रस्किन थे। उस किताब के सामाजिक समानता व सादगी भरा जीवन जैसे मूल्यों ने मुझे प्रेरित किया। मैंने फोनिक्स स्टेशन के पास जमीन खरीदी। मैंने मगन लाल, उसके भाई छगन लाल और पोलाक को भी मेरे साथ वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। We can print Indian opinion from here. We will work on the paper and on the farm. We will all draw the same wages and be completely self-sufficient. गांधी जी कहते हैं कि हम इंडियन ओपिनियन यहीं से प्रकाशित कर सकते हैं। हम अखबार के साथ साथ खेतों में काम करेंगे। हम सभी बराबर कमाएंगे और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। I have come to the conclusion that in order to follow God, I should follow the Gita's example of अपरिग्रह। गांधी जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने के लिए मैंने गीता के अपरिग्रह उदाहरण को अपनाने का फैसला लिया है। अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति का ना होना और सांसारिक भोगों का त्याग करना। गांधी जी कहते हैं, Yes, I have decided to get up my life insurance policy. मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी त्यागने का फैसला लिया है। इस पर पोलाक उनसे पूछते हैं, But what if something should happen to you? What would become of your family? लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? गांधी जी कहते हैं, If I die, God will look after my family. That is what happens to the countless number of impoverished people. Why should I be any different? Why should I rob my children of their right to self-reliance? अगर मैं मर भी गया तो ईश्वर मेरे परिवार को संभाल लेगा। यही तो अनगिनत लोगों के साथ होता है। मैं खुद को उनसे अलग क्यों करूं? मैं अपने बच्चों से आत्मनिर्भर बनने का हक कैसे छीन सकता हूं? Once again, I had spent longer in South Africa than I had intended, and at the end of 1904, my family joined me. एक बार फिर मैं साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे समय के लिए रुका और 1904 के आखिर में मेरा परिवार भी मेरे पास आ गया। We spent most of our time in Johannesburg, and Henry Pollack and his wife come to live with us. हमने अपना ज़्यादातर समय जोहान्सबर्ग में बिताया और हेनरी पोलाक और उनकी पत्नी भी हमारे साथ रहने आए थे। पोलाक गांधी जी से कहते हैं, You know, I really think you should stop speaking to your children in Gujarati. English would be much more helpful for them. लेकिन गांधी जी कहते हैं, Why? They can learn English from you. If they cannot speak Gujarati, they will seem like foreigners to their own people. वो अंग्रेजी आपसे सीख सकते हैं। अगर वह गुजराती नहीं समझ पाए तो वो अपने ही लोगों को विदेशी जैसे लगेंगे। In 1906, the newspapers were full of reports about the Zulu rebellion that was supposedly sweeping through South Africa. It seemed as if the British Empire was under threat, and once again I raised volunteers to serve in the ambulance groups. 1906 में साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे जुलू विद्रोह की खबरों से अखबार भर गए। ऐसा लगता था कि एक बार फिर से अंग्रेजी साम्राज्य खतरे में था और फिर एक बार मैंने एम्बुलेंस ग्रुप्स के रूप में भूमिका निभाई। I soon realized that this uprising was little more than tribesmen daring to protest against unjust taxes and facing butchery for their pains. When we reported for duty, I was horrified to find scores of wounded Zulus lying undertreated in the dirt. मुझे जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि यह विद्रोह सिर्फ जनजातीय लोगों द्वारा अन्यायपूर्ण टैक्स का विद्रोह नहीं, बल्कि उससे कुछ बढ़कर था। जब हम एम्बुलेंस
ट्रुप्स के तौर पर अपनी ड्यूटी पर निकले तो घायल अवस्था में पड़े जुलू लोगों के आंकड़े जानकर मैं चौंक गया। As I witnessed horror after horror, my conscience was pricked at the thought of helping those who had carried out such brutal acts. I took solace in the fact that without us, nobody would have helped those poor people in their suffering. Perhaps this was God's way of resatisfying my error. जैसे जैसे मैं एक के बाद एक भयावह दृश्यों को देख रहा था, मेरी अंतरात्मा उन लोगों की मदद करने के विचार से चुभ रही थी जिन्होंने इस तरह का क्रूर काम किया था। मुझे इस बात से तसल्ली हुई कि हम उन गरीब लोगों की मदद कर पाएं क्योंकि कोई और उनकी मदद नहीं करता। शायद यह मेरी गलती सुधारने का ईश्वर का अपना तरीका था। Not long after my return to Johannesburg, I learned of a new government bill, one that come to be known as the Black Act. This act required all Asians over the age of 8 to be fingerprinted and registered with the authority. जोहान्सबर्ग पहुंचने के कुछ समय बाद मुझे एक नए सरकारी बिल के बारे में पता चला जिसे ब्लैक एक्ट कहा जा रहा था। इसके अनुसार सभी एशियंस यानी एशिया से आए लोगों को जिनकी उम्र 8 साल से ऊपर हो उन्हें अपने फिंगरप्रिंट के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य था। आई कॉल्ड फॉर अ मास मीटिंग एट द एम्पायर थिएटर इन जोहान्सबर्ग टू डिस्कस व्हाट ओपिनियन वर ओपन टू अस। मैंने जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में एक बड़ी जनसभा बुलाई ताकि हम यह चर्चा कर पाएं कि हमारे पास इसके क्या विकल्प हैं। वी नीड टू यूनाइट एंड रेसिस्ट रजिस्ट्रेशन। हमें संगठित होकर इस एक्ट का विरोध करना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस imprisonment rather than comply with this attack on our honor and dignity. अपने सम्मान और गरिमा पर इस हमले को चुपचाप सहन करने के बजाय हमें जेल जाने को तैयार रहना चाहिए। You must be strong. The British are moved only by bravery and self-sacrifice. If we don't honor our pledge, the whites will laugh at us, spit upon us, and call us cowards. हमें मजबूत होना होगा